की सच्ची प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, कॉलेज की सच्ची प्रेम कहानी। सच्ची प्यार की कहानी। मधु एक नाम की लड़की थी, 14 मार्च 19 साल की को उसके बीए ग्रेजुएशन पहले सेमेस्टर में एडमिशन मिला था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी को कोई भी लड़के से बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के शराफत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट के कॉलेज के अंदर जा रही थी कि रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं, जिससे वो सीनियर लोग मिलते हैं नोटों की तरह थी उसके पास बुला लेते हैं, क्योंकि मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने में। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो उसे मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताइए। कहती है कि क्या क्या तुम्हें एबीसीडी लिखने आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे एबीसीडी लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज कैसे पहुंच पाती। तो ये सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बुरा भला मधु को कहने लगते हैं। तभी मधु की क्लास का और उसी के समस्या का एक लड़का मधु पर नज़र पड़ती है, जिससे वो लड़का देखता है कि जिसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को अच्छा नहीं लगा। वो सीनियर के पास जाता है और कहता है कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। के बाद सीनियर लड़के तथा रमेश में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर कॉलेज में अंदर जाता है कि आज के बाद के ये मौजूदा रमेश क्लास करके बाहर निकलते हैं। रमेश ने मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़की मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफी ज्यादा प्यार और दया आने लगती है। अब कॉलेज में मधु और रमेश दोनों साथ साथ जाते थे, साथ ही काम भी करते थे, वक्त भी दोनों एक साथ गुजारते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं, एंजॉय जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं। और रमेश मधु को कहता कि अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज अंदर मत जाना, मेरा इंतजार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते हैं कि जो भी कॉलेज पहले आता है उन्हें इंतजार करना पड़ता था दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर और प्रमोट होकर अब कॉलेज की तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। से मिलते-जुलते थे, 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और दोनों अपने घर में भी मोबाइल पे बात किया करते थे। दोनों की काफ़ी ज़्यादा मित्रता और बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज की समय से हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर मुझको जाते थे और क्लास करते थे और कॉलेज दिनों में प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छे रेपुटेशन हो गई थी दोनों की। दोनों को एक साथ जाते-आते देख क्लास के बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा गलत ही शब्द बातें किया करते थे, लेकिन इन बातों का मधु को किसी भी प्रकार का था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, वो जिसको जो सोचना है सोचे। जी, हम लोग कॉलेज के साथ आते हैं और साथ जाएंगे और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल पुरानी हो जाते हैं। अब सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं। बधाई देने के बाद, परीक्षा देने के बाद अब सभी लोग छुट्टी लेने वाले होते हैं। लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी कि बिना रमेश की दोस्ती के कारण वो एकदम एक कदम भी चलना तो दूर, कॉलेज के आना जाना भी नहीं हो सकता उसका। आशीष मिश्रा का आखिरी एग्जाम हो रहा था। तभी मधु और रमेश से कहती कि मुझे तुम्हारी बिना रहने की आदत नहीं है, कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना? अब तो कॉलेज भी बंद हो जाएगा, अब तो कोई क्लास भी करने कॉलेज नहीं आएगा, मुझे आपकी आदत लग गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। रमेश कहता है कि मेरा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं, साथ साथ में कॉलेज के बाहर, साथ घर में भी तुम्हारे साथ एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज खत्म होने के बाद अब हम दोनों एक दूसरे से मिलने की तरह आने जाने का ख्वाब टूट ही जाएगा। इस बात की चिंता दोनों को बहुत परेशान करती है और सोच रहे थे कि हमें एक साथ मिल जाए और घूमने फिरने के लिए फिर हम एक साथ रहेंगे। अंतिम चल रही थी, परीक्षा देते देते समय हो चुके थे। मधु और राकेश को शाम के समय जाते वक्त कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि मधु कॉलेज के जाने के बाद उसके पापा आ गए हुए थे और जैसे ही वह बैग से पैसे लेकर निकलने उसके पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने लगी ही मधु को काफी ज्यादा अफसोस आया कि वो अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई। फिर भी मधु अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतजार करती रहती। जैसे ही घर वाले बाहर जाते मधु अपने कमरे में जाती और राकेश को फोन करती।
फ़ोन करती है कि रिंग में राकेश फ़ोन उठा लेता है और कहता है मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगे। उसके बाद मैं तो कहती कि मुझे माफ़ कर दो, ये मैं कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे कि जल्दी कर चलो, बहुत सारा काम है। उसके बाद मैं तो कुछ कह नहीं पाई, मुझे अपने आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद राकेश भी कहता है कि मुझे भी, और मेरे दिल से हार भी गया हूँ, ऐसा ही लग रहा है। तभी मधु कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है, दूसरे के बिना नहीं रह सकते। समय बीत रहा था, वैसे उन दोनों की दूरियां दोनों की मजबूरियां बन गई थी क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब दोनों को व्हाट्सएप कॉलिंग तथा ऑडियो कॉलिंग पर ही बातचीत हुआ करती थी। एक समय ऐसा था कि उसके उन दोनों 24 घंटे बात किया करते थे क्योंकि उनके बिना एक मिनट भी दोनों में किसी को मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन मरने की, क्या हम लोगों की इस तरह फ़ोन पर ही बात करते रहेंगे क्या सभी दिन? अभी मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, और आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे तो तुम भूल जाना पसंद है, मैं तभी भी शादी नहीं करूँगी, तुमसे ही करूँगी। मधु को माता पिता मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं देखो बेटा, तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, ये फाइल में उसकी फोटो, तुम देख कर बताओ कि क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। सुनते ही मधु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मेरे लिए लड़का है, ये किसी प्रकार का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जब भी शादी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी, और आपके पसंद के लड़के से नहीं, मैं एक लड़के को पसंद कर चुकी हूँ, बिना एक मिनट भी, क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने की बात मैं सोच ही नहीं थी सकती। फिर मुझे भी माता पिता मेरे रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान रमेश को देखते हैं, उसके घर जाते हैं। दोनों परिवार में काफ़ी देर बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जी घर वाले दोनों की शादी करा लेते हैं और दोनों मधुर और राकेश बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए।